नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने हमीरपुर जिला के दौरे के दौरान नादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गाना गनौर पहुंचे हैं और आपको बता दें, यहां पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि नादौन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह विधानसभा क्षेत्र है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक सोचे समझे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया है। उन्होंने कहा कि एक शख्स जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, अब एक बंद पड़े मामले में जो है 24 घंटे में इस आनन फानन में इस मामले को लेकर जो है कार्रवाई की गई है और बीजेपी को जो है तानाशाही सरकार करार दिया है। आज तक कभी इतनी बड़ी सजा नहीं हुई है, वो भी मानहानि के मामले में। और मानहानि का मामला क्या होता है, जैसे मेरे प्रति कोई टिप्पणी तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद की सदस्यता रद्द करने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अब कांग्रेस पार्टी ने जो है हीज सत्याग्रह अभियान शुरू किया है। राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक की गई और बैठक की अध्यक्षता प्रतिभा सिंह ने की है। ये प्रश्न उठाया था कि ऐसा माहौल बन गया है कि आप विपक्ष को ना अपनी बात रखने दे रहे, ना विपक्ष की बात सुनना चाहते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे विधानसभा में हो। हमने बहुत कोशिश की, खास करके राहुल गांधी जी जिन्होंने पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठाया था कि क्यों अदानी को ही सारे काम दिए जा रहे हैं, क्या इसका मकसद है। मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूँ। आपने विदेश यात्रा में भी उनको अपने साथ ले गया और जो भी भारतवर्ष के मुख्य काम है वो भी आप उनको दिए जा रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने प्रश्न किया था और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा था। ना प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया, ना उसके ऊपर कोई चर्चा हुई और हमने इस बात को लेकर आंदोलन भी किया। और जो भी पार्टीज, कम से कम 18 पार्टी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो भी इस बात से सहमत है कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी की आवाज़ को इस तरीके से, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से हिज व्हाटएवर ही फील्स लाइक सेइंग, आप उस आवाज़ को दबाने के लिए जो भरसक प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए सभी 18 पार्टियों ने कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रधान खड़गे जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस आंदोलन में भाग भी लिया। और आप जानते हैं कि जब ये आंदोलन हमारा चल रहा था तो उन्होंने सभी को बसों में बैठाकर दूर तक 15-15, 20-20 किलोमीटर ले जाकर जेल में उनको 5-6 घंटे तक उनको अंदर रखा। ऐसा माहौल बन गया है कि कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की बेही पठियार पंचायत के समीप जो है कोठी बड़ा पंचायत के घरों में जन समस्याओं को सुना है और सभी विभागीय अधिकारियों को जनहित के मुद्दों को गंभीरता से लेने और इनका शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। उन्होंने कहा है कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली जैसी सभी जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ हर गांव और गरीब का जो है विकास प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। काफी समय के बाद पहले ये सिंचाई तो कट्टर कांग्रेस की है, उसने कभी बीजेपी को वोट नहीं।
तो बता दें कि कृषि मंत्री चंद्र कुमार नूरपुर पहुंचे हैं। जन समस्याओं को उन्होंने सुना है और उन्होंने कहा कि सुख सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है और लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद जो संबंधित विभागीय अधिकारी थे उन्हें जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को निपटाने के जो है निर्देश दिए हैं। बीजेपी को वोट बद्दी के झाड़ माजरे से एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला थाना बद्दी के तहत ये कार्रवाई जो है अमल में लाई जा रही है और आपको बता दें कि पीड़ित बच्ची के पिता ने पुलिस में बयान देते हुए बताया था कि झाड़ माजरे क्षेत्र में वह पिछले 1.5 साल से अपने परिवार के साथ रहता है। रोजाना की तरह अपनी पत्नी के साथ वह काम पर गया हुआ था और झुग्गी में जो है बड़ी और छोटी बेटी और उनका 5 साल का बेटा था। तो जब शाम के समय वे वापस आ रहे थे तो उन्हें अचानक फोन आता है कि छोटी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलासपुर जिला में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। बता दें कि जिससे जो है स्वास्थ्य विभाग की जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि बिलासपुर कोविड फ्री जिला घोषित हो गया था, मगर बीते 10 दिनों में कोविड मरीजों की संख्या लगातार ही बढ़ती गई और अब जिला में कोविड मरीजों की संख्या 143 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट पर है और अधिकारियों द्वारा सैंपलिंग तेज कर दी गई है। और इस बात की जो है जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने कहा है कि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में जो है कोविड सेंटर जो है बनाया गया है और पीएसए प्लांट और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई गई है ताकि इमरजेंसी के टाइम में लोगों को दिक्कत परेशानियां ना आए, असुविधा का सामना ना करना पड़े। वहीं वैक्सीनेशन की बात की जाए तो बिलासपुर जिला में 100% लोगों को जो है पहली और दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 80% लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लगाई गई है और आने वाले समय में बाकी लोगों को भी प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। जिला बिलासपुर में भी हिमाचल के बाकी ज़िलों की तरह और पूरे भारत में जैसा कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो जिला बिलासपुर में भी ऐसे ही पिछले 10-15 दिनों से केसेस बढ़ने लगे हैं। और आज के दिन हमारे पास 143 केस पॉजिटिव जो है एक्टिव केसेस हैं। हमारे पास अभी RH बिलासपुर में लोगों को कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को एडमिट करने की फैसिलिटी है, जहाँ पे आपको पता है कि PSA प्लांट भी है और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े या एडमिशन की ज़रूरत पड़े, उसको फ़िलहाल हम RH बिलासपुर के हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो फैसिलिटी है एडमिशन्स की वो CH घुमारवीं में भी हम देंगे। वहाँ पे भी PSA प्लांट 2 हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की फैसिलिटी भी है, 50 बेड वहाँ पे भी हैं, तो वो भी हम एक्टिवेट करेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ऐसी नौबत ना आए कि वहाँ पे भी कोई एडमिशन की ज़रूरत पड़े। तो वहीं जिला बद्दी पुलिस की नशों के खिलाफ जो है लगातार ही कार्रवाई जारी है। पुलिस ने नालागढ़ के रामशहर में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने रामशहर में दुकान मालिक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना रामशहर के तहत गांव रिवॉल्सर में करियाना दुकान से जो है भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दुकान मालिक जो है अवैध शराब का कारोबार कर रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकान की तलाशी ली तो दुकान से जो है 32 बोतलें अंग्रेजी शराब और 4 पेटी देसी शराब और 3 बियर की पेटियां जो हैं बरामद हुई हैं। पुलिस ने बताया कि शराब की कुल 116 बोतलें बरामद की गई हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है झाड़ू ही रहेगा। इसे लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है और आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इतने कम समय में
राष्ट्रीय पार्टी ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वहीं पर चुनाव आयोग ने टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई को भी जो है झटका दिया है। तीनों दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। इस पूरी यात्रा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत संघर्ष किए। हमारे बहुत साथी हैं जिन्होंने खूब डंडे खाए। आपने भी खाए? अच्छा, 1 महीने बेड पे थे, फ्रैक्चर हो गया था। बहुत डंडे खाए, जेल गए, बहुत लोग जेल गए। हमारी संतोष कोहली शहीद हो गई। हमारे साथ मीरा सान्याल जी होती थी। बिपिन करके एक लड़का था पंजाब में, चुनाव में प्रचार के दौरान उसका हार्ट अटैक हो गया। और भी ऐसे कई लोग हैं जिनको हमने इस यात्रा के दौरान खोया है। आज इस मौके पे हम उन सबको याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन सबको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। अपने परिवार, नौकरी करते थे, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के आ गए, क्योंकि उन्होंने सबने सपना देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश के अंदर अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो सब बड़े खुश हैं कि दिल्ली के अंदर, अब पंजाब के अंदर जिस तरह से मॉडल गवर्नेंस का बनाया जा रहा है, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। बहुत लोगों ने संघर्ष किया है और आज टाइम है अपनी आइडियोलॉजी को याद करने का, अपनी विचारधारा को याद करने का। आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ हैं। याद है ना सबको? याद नहीं है? 3 स्तंभ हैं। कट्टर ईमानदारी, मर जाएंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। बेईमानी का पैसा घर में नहीं आएगा। कट्टर ईमानदारी। दूसरा स्तंभ है कट्टर देशभक्ति। देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो जान हाजिर है, फांसी पे चढ़ जाएंगे। और तीसरा स्तंभ है इंसानियत। इंसान को इंसान समझना है। इन लोगों की तरह गुंडागर्दी नहीं करनी। गुंडागर्दी हमारी विचारधारा नहीं है, उनकी हो सकती है। इंसानियत, इंसान के लिए कुछ भी करने की जरूरत पड़े, इंसान से मोहब्बत करनी है। हम गाते हैं ना, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो इंसानियत तीसरी हमारी आइडियोलॉजी है। ये अब जेल में डाल रहे हैं। मैंने कहा ना, सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो नहीं चाहती कि देश की तरक्की हो, वो नहीं चाहती देश में स्कूल खुलें, वो नहीं चाहती देश में अस्पताल बने। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं। वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे। एक एक करके सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ करा ही नहीं, फिर उसके बाद तो बेल वेल मिल ही जाती है। तो अगर किसी के मन में डर है, अगर किसी के मन में डर है तो आम आदमी पार्टी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने बीजेपी मुख्यालय दीपकमल चक्कर शिमला में समाजसेवी और मदद सेवा ट्रस्ट के प्रेस सचिव विकास थापटा को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। आपको बता दें कि सुखराम चौधरी ने विकास थापटा का बीजेपी परिवार में स्वागत किया है और विकास थापटा ने कहा है, इस मौके पर विकास थापटा ने भी कहा है कि ये मेरी जीवन की किसी राजनीतिक दल की प्रथम सदस्यता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सारे समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि मैं एक मजबूत विचार वाली पार्टी के साथ जुड़ना चाहता था और मुझे बीजेपी में एक मजबूत संगठन दिखा, जिससे प्रभावित होकर मैंने बीजेपी में आने का निर्णय लिया। तो वहीं आप उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में जो है जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति की बैठक ली है। उन्होंने जिला में
संस्थानत और शिशु देखभाल गृह की जो है कार्यप्रणाली पर गहनता से विचार विमर्श किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को किशोर न्याय अधिनियम और पर जो है पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। तो शिमला में ये बैठक हुई है। आदित्य नेगी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया और जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक शिमला में आयोजित हुई। बता दें कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने पर इस बैठक में बल दिया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने मंगलवार को मंडी जिला के स्वर्णकारों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया था और कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय मानक ब्यूरो परवाणु के संयुक्त निदेशक रामचरण दास ने की है और उन्होंने बताया है कि बीआईएस देश का जो है गुणवत्तापूर्ण परिस्थिति तंत्र है और भारतीय मानकों में निर्धारित गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों पर आधारित अनुरूपता आकलन योजनाओं के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता की जरूरत को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि आईएसआई मार्क ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता की थर्ड पार्टी गारंटी प्रदान करने का एक जो है माध्यम है। मंडी में स्वर्णकारों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुराने गहनों की हाल मार्किंग करवाने की जो है अपील की गई है। गहनों की गुणवत्ता का सही ज्ञान जो है स्वर्णकारों को दिया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने हिमाचल की पहली ड्रग्स लैब का निरीक्षण किया है और आपको बता दें कि मंत्री ने अधिकारियों को 1 महीने के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि धनीराम शांडिल जो है सोमवार को दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में बन रही पहली दवा प्रशिक्षण प्रयोगशाला का निरीक्षण करने पहुंचे थे और कहा कि बद्दी को एशिया में सबसे बड़ा फार्मा हब के नाम से जाना जाता है और 600 फार्मा उद्योग वर्तमान में चल रहे हैं। ऐसे में विभाग की अपनी लैब की कमी थी और जिसे कि पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से दवा प्रशिक्षण प्रयोगशाला बद्दी में दवाइयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इससे यहां समय की जहां बचत होगी तो वहीं शीघ्र प्रशिक्षण के परिणाम मिलने से दवा उत्पादन में भी तेजी आएगी। आने का प्रोग्राम था और इसका एम यही था कि हम अपनी लैब्स को देखें जो इतनी डिटेल एग्जामिनेशन करती है हर एक ड्रग का, हर एक कंपोनेंट का, हर एक मेडिसिन का, हर एक कॉस्मेटिक आइटम का। और यहाँ की मैं समझता हूँ कि जो उत्पादन क्षमता है उसको देखने का भी मौका मिला। जो डिजिटल वे में जिस प्रकार से हम बिना ह्यूमन हैंड के इंटरवेंशन के किस प्रकार से डिजिटली रिजल्ट आते हैं वो भी देखा। तो आजकल की जो प्रौद्योगिकी है वो बड़ी ऊंचाई पर चली गई है। मेरा अपना मानना है कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ का उत्पादन हो रहा है और यहाँ की जो क्षमता है वो मैं समझता हूँ कि नेशनल लेवल से भी काफ़ी। मेरा विधानसभा भी प्रश्न था किसी बारे में। हमारी यहाँ की दवाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रही हैं और बहुत से मुल्कों में जाने के बाद मैं समझता हूँ कि जो यहाँ की रेटिंग है वो बड़ी अच्छी है और यहाँ की जो मशीनरी है वो भी मॉडर्न है। आधुनिक मशीनरी के माध्यम से जितनी भी हमारी दवाइयाँ हैं ताकि पेशेंट को जाए ठीक से मिले, उसके लिए रात दिन। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से पद्मश्री विजेता नेकराम शर्मा की उनके दिल्ली स्थित निवास पर मुलाकात हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उनको पद्मश्री मिलने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। नेकराम शर्मा ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश से मिलने का बहुत आनंद आया और ये बैठक तकरीबन 1 घंटा तक चली।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि देश में मॉक ड्रिल जो है की जा रही है सभी सरकारी अस्पतालों में। जिस तरीके से दिशा निर्देश केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए, तो देश के सभी सरकारी अस्पतालों में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और 7 अप्रैल को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की गई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया था और कोरोना पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।